सामने दिखाई दे रही है, आप आए और बोलो कुछ चलेगा, बोलो। आप तो झंडा उत्तोलन करेगा आप। जिंदाबाद एआईआरएफ जिंदाबाद 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 लाल झंडा करे और जिंदाबाद इनकलाब जिंदाबाद एआईआरएफ जिंदाबाद शहीद बच्चे पे अक्सर साहब माल्यार्पण करेंगे हमारे अध्यक्ष सेक्रेटरी से आग्रह करेंगे शहीद के लिए माल्यार्पण करें। इनकलाब जिंदाबाद 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 शहीद कमर को लाल सलाम लाल सलाम लाल सलाम शहीद कमर को लाल सलाम लाल सलाम लाल शहीद के लिए माल्यार्पण करें। जिंदाबाद 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 सेंट्रल आप आइए और शहीद के लिए माल्यार्पण करें। जिंदाबाद जिंदाबाद वीर शहीदों तुमको लाल सलाम लाल सलाम इनकलाब जिंदाबाद 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 वीर शहीद वाइस प्रेसिडेंट सेंट्रल आप आइए शहीद के लिए माल्यार्पण कीजिए। वीर शहीदों को लाल सलाम लाल सलाम लाल सलाम इनकलाब जिंदाबाद 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 हमारे सत्यजीत जी भूतपूर्व वाइस प्रेसिडेंट माल्यार्पण शहीद के लिए करें। इनकलाब जिंदाबाद 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 वीर शहीदों को लाल सलाम लाल सलाम लाल सलाम कर्म के अपनी जीविका के लिए कमाने का मौलिक अधिकार है। IMF एवं विश्व बैंक के अनुपालन में सरकार द्वारा अपनाई गई नीतियों के कारण रोजगार कर स्थिति धूमिल हुई है। दिन प्रतिदिन संगठित क्षेत्रों में रोजगार की संभावना कम होते जा रही है। इसके स्थान पर कैजुअल ठेका मजदूर श्रम रोजगार शुरू हो गया है। ठेकेदार के अधीन कार्यरत कैजुअल मजदूर एकदम बेसहारा हो गए हैं। उनकी मजदूरी दर काफी कम है, साथ ही सामाजिक सुरक्षा भी नहीं है। साथियों, संगठन में सदस्यों की संख्या इस बार काफी बढ़ी है और लोगों का मेंस के प्रति रुझान एवं विश्वास भी काफी बढ़ा है। परंतु रेल कर्मचारियों का रेल प्रशासन के प्रति काफी आक्रोश है, क्योंकि दफ्तर में काम करना मुश्किल है। यूनियन की पकड़ रेल प्रशासन पर कम हुई। PNM के दौरान फैसले हो जाते हैं पर पूरी तरह से लागू नहीं हो पाते हैं। चिंता का विषय है। अफसरशाही भी पहले से काफी बढ़ गई है। भागलपुर कमेटी हॉल के सकारात्मक यूनियन के सकारात्मक प्रयास से ही बना, आज रेल कर्मचारियों द्वारा उसका उपयोग किया जा रहा है। अभी पुनः इसे रिपेयर कराया गया, जो कि काफी जर्जर स्थिति में हो गया था। हम लोगों ने फिर इसे महामंत्री से अनुरोध किया है कि इसको पूरी तरह वातानुकूलित किया जाए। तो महामंत्री ने आश्वासन दिया है कि GM PNM बैठक में इसे महाप्रबंधक के पास मांग रख के पूरा वातानुकूलित करा दिया जाएगा, जैसे जमालपुर में CI और NI है। और हम लोगों का वहाँ महाप्रबंधक के पास मांग ऑलरेडी महामंत्री की तरफ से रखी जा चुकी है। लगाता है मुश्किलों में अकेला इंसान डगमगाता है। तारों में अकेला चांद जगमगाता है। मुश्किलों में अकेला इंसान डगमगाता है। कांटों से मत घबराना ऐ मेरे दोस्त, कांटों से मत घबराना ऐ मेरे दोस्त, क्योंकि कांटों में ही अकेला गुलाब मुस्कुराता है। के लिए मुझे एक शेर याद आता है, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मंजिल से बढ़कर मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए अगर तुझे दरिया तो समुंदर तलाश कर। हर शीशे टूट जाते हैं पत्थर की चोट से, हर शीशे टूट जाते हैं पत्थर की चोट से। पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर। अब मैं अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, हमारे ट्रेजर साहब की तबीयत बड़ी नासाज है, खराब है।
वो यहाँ पधारे नहीं हुए नहीं हैं। मैं ब्रांच के सेक्रेटरी मिस्टर चंदन कुमार जी से निवेदन करेंगे कि आप मंच पे आइए और ट्रेजरर रिपोर्ट पेश कीजिए। का ओपनिंग बैलेंस 64,937 था, सब्सक्रिप्शन से फिर 58,507 आया, जो कि टोटल 1,63,497 हो गया। और लास्ट में हम लोगों का ब्रांच में खर्च 87,588 रुपया हुआ, सॉरी 77,909 रुपया। अगर आप सहमत हैं, हाथ उठाकर अपनी सहमति पेश करें। अरे ब्रांच के सेक्रेटरी मिस्टर चंदन कुमार जी ने, हमारे ब्रांच के सेक्रेटरी मिस्टर चंदन कुमार जी ने ट्रेजरर रिपोर्ट पढ़ा और सेक्रेटरी रिपोर्ट पढ़ा। कौन ऐसे व्यक्ति हैं जो इनकी बातों से सहमत नहीं है, इनके रिपोर्ट से सहमत नहीं है? हाथ उठा करके अपने आपको बताएं। मुझे लगता है कि इन्हीं को एतराज नहीं है, सब इनके रिपोर्ट से सहमत हैं। सबके सहमति के साथ ये हमारा सेक्रेटरी रिपोर्ट को पास किया जाता है। आज ये अधिवेशन आप लोग का रखा गया है, बताएं इस अधिवेशन में क्या क्या चीज इसमें हुआ है? देखिए, ये अधिवेशन बहुत महत्वपूर्ण अधिवेशन है, क्योंकि जो रेलवे का जो ट्रेड यूनियन है उसको मान्यता प्राप्त का चुनाव दिसंबर महीना का 4, 5, 6 होने वाला है। इसमें हम लोगों को सामने में 2 चुनौती हम लोग को है। एक चुनौती है जो सबसे पुराना फेडरेशन जो आजादी का पहले जन्म हुआ AIRF का, ईस्टर्न रेलवे मेंस यूनियन का, उससे बरकरार रख के सिंगल यूनियन बनने का जो टारगेट हम लोगों ने रखा, वो चुनौती हम लोग का सारे रेलवे मजदूर हम लोग का लड़ाई देख के, संघर्ष देख के, मांग अदाई देख के, काज देख के पूरा ये समर्थन करने के लिए तैयार है। अगला दिन में ये प्रूव हो जाएगा कि ये केवल सभी कर्मचारी का हित में ये केवल एकमात्र संगठन है। और इस अधिवेशन में जो नया गठित होना है आपका टीम, उसके बारे में क्या बना? पहले जो दूसरा चुनौती हमारा है जी, वो दूसरा चुनौती है ये पेंशन व्यवस्था जो है हमारा, वो पेंशन व्यवस्था पहले जब रेल 1853 साल का 16 अप्रैल तैयार हुआ, अंग्रेजों ने तैयार किया। आजादी का बाद भी वो पेंशन व्यवस्था चालू नहीं था। उसका सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट केस के अनुसार वो 1957 में पहले चालू हुआ, वो केवल 25% था। और सुप्रीम कोर्ट का कोर्ट के अनुसार 1982 में उसको 30% करा गया। पहले फैमिली पेंशन नहीं था, उसको फैमिली पेंशन था कर दिया। उसके बाद धीरे धीरे वो 33% हुआ, 40% हुआ, 50% होने से बहुत देर लग गया, 40 बरस लग गया। ये सारे चीज 33 बरस नहीं नौकरी करने के वो नहीं मिलता है। ये सारे चीज हम लोग को ओल्ड पेंशन स्कीम में मिला है। अटल बिहारी सरकार ने एक ऑर्डिनेंस जारी करके 2003 साल में ये व्यवस्था खत्म करके एनपीएस चालू किया, जो हम लोग नो पेंशन स्कीम बोलते हैं। उसके लिए हम लोग का जो लड़ाई वो 20 बरस तक ये लड़ाई चला। ये लड़ाई चलने के बाद हम लोग का जो महामंत्री है ऑल इंडिया श्री गोपाल मिश्रा जी ने सारे 35 ट्रेड यूनियन को एकत्रित करके जॉइंट फोरम ऑफ नेशनल ओपीएस गठित किया। उसके बाद
एनजेसीए का साथ जो लड़ाई हम लोग लड़ा, दिल्ली रामलीला मैदान में जो लड़ाई हुआ, 5 लाख श्रमिक का जमायत हुआ, उसके बाद सरकार का ऊपर दवा बन गया। सरकार दवा से वो एक कमेटी बनाया, कमेटी से बातचीत हुआ, 2 मीटिंग ओपीएस चालू करने वाला नहीं है इसीलिए खत्म हो गया। तो उन्होंने बोला कि ये कोई ट्रेड यूनियन का काम नहीं है, ट्रेड यूनियन केवल इसको संशोधन करने सकेगा, पार्लियामेंट ही केवल इसको आइन करके जो बिल ले आया अटल बिहारी वाजपेयी 2013 में मनमोहन सिंह गवर्नमेंट उसको पीएफआरडीए बिल पास कर दिया, उसको आइन में रूपांतर कर दिया। वो आइन चेंज जब तक नहीं होगा तब तक ओपीएस लागू नहीं होगा। लेकिन हम लोग का कोशिश जारी है, चर्चा करके इसको संशोधन करने के लिए हम लोग 50% गारंटेड पेंशन जो आदमी को 1,500, 2,000, 3,000 रुपया पेंशन मिलता था, जो नया पेंशन स्कीम का आदमी है वो लोग को 50% हम लोग पेंशन गारंटेड पेंशन दिलाने का काम किया। दिए भी 6 महीना अंतर उसको देने का कोशिश किया, वो भी हासिल किया। फैमिली पेंशन नहीं देने का बात बोला, फैमिली पेंशन पुराना पेंशन स्कीम में 30% है, उसको 60% कर दिया, उसको भी दिए लागू है। और न्यूनतम पेंशन 10 वर्ष नौकरी करने के बाद जो मिलता है वो 9,000 रुपया था, उसको भी 10,000 किया, उसका साथ डीए भी किया। ये सारे चीज हम लोग हासिल किया। 2 चीज के लिए हम लोग यूपीएस का स्वागत करते हैं। ये केवल एआरएफ का लड़ाई से आया है, सभी लोग इससे भाग गया है। और 2 जो हमारा जो मांग है, जो 2 मांग, एक मांग है 25 वर्ष जो किया उसको 20 वर्ष करना है। अब ये कंट्रीब्यूटरी सिस्टम है, यूपीएस ओल्ड पेंशन स्कीम नॉन कंट्रीब्यूटरी सिस्टम है, जो 10% कटौती हर कर्मचारी के पास कटते हैं, वो रिटायर का टाइम में इंटरेस्ट उसको देना है, तब ये नॉन कंट्रीब्यूटरी हो जाएगा। सारे हमारा डिमांड खत्म हो जाएगा। ओपीएस नाम से हमारा कोई फायदा नहीं है, ओपीएस से सारा फैसिलिटी यूपीएस में हम लोग जरूर 2 वर्ष के अंदर 2026 में जो पे कमीशन लागू होने वाला है उसका अंदर में ये हम लोग जरूर हासिल करके दिखाएगा। इसीलिए हम लोग सिग्नेचर कैंपेनिंग शुरू किया। प्रधानमंत्री का बाद सिग्नेचर कैंपेनिंग जाएगा, उसको बाद लड़ाई तेज होगा। लड़ाई करके हम लोग ये मांग हासिल किया, लड़ाई करके जो बाकी है वो भी हम लोग हासिल करके दिखाए। परिचय हम ईस्टर्न रेलवे का महामंत्री है, ऑल इंडिया रेलवे में